जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। राहुल शर्मा नाम का व्यक्ति है। पूछता है कि दुर्गा चालीसा पर एक वीडियो बनाइए गुरुजी। अगर दुर्गा चालीसा सिद्ध हो जाती है तो हमें किस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं, किस प्रकार के अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, किन अनुभवों से हम ये समझ लें कि हमारी दुर्गा चालीसा के अंदर बल आ गया है, हमारी चालीसा जो है वो कार्य करने पर तैयार है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आज प्राप्त हो जाएगी। कहते कि नमो नमो दुर्गे सुख करनी। माँ दुर्गा तो हमेशा सुख की देवी कहा जाता है माता को, और जिस घर के अंदर माँ दुर्गा का नियमित रूप से पूजा पाठ पद्धति नियम चलते हैं उस घर में हमेशा ही सुख उत्पन्न रहता है। वहाँ पर जो दुख आने से पहले भी सुख में तब्दील होने लग जाता है। जो जगत जननी की सेवा करती हैं या सेवा करते हैं, याद रखना अगर दुख का एकमात्र सहारा कौन है, वो है माँ दुर्गा की श्री चरण। और अगर आपको किसी भी प्रकार का दुख होता है, क्योंकि वो जगत जननी है ना, माँ है, और माँ को कभी भी अपने बच्चे का दुख जो है बर्दाश्त नहीं होता है। तो दुर्गा चालीसा पढ़ने से आपको क्या लाभ होता है, दुर्गा चालीसा पढ़ने से क्या प्राप्त नहीं होता। अगर माँ दुर्गा का कोई भी लौकिक पाठ आप करते हो, नियमित रूप से करते हो, रोजाना करते हो, डेली करते हो और नियम बनाकर कर रहे हो, तो माँ दुर्गा की कृपा का वास तो आपके शरीर पर उसी समय आ जाता है और उनकी तरंगे भी आपके शरीर पर वास करती है। कैसे? अब इन तरंगों को आप महसूस कर सकते हो। किस प्रकार से? आप जब माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो तो आपके शरीर के अंदर एक अलग सी अनुभूति आपको महसूस होगी। आपको वो पाठ पढ़ते पढ़ते अगर काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो जाएगा तो आपके शरीर जो है अपने आप हिलेगा। इस प्रकार से अपने आप जो है आपका शरीर जो है हिलने लग जाएगा। अपने आप ही भक्ति पूजा पाठ में ये प्रक्रिया अपने आप चलती है। इस प्रक्रिया को कहना नहीं पड़ता है कि ये प्रक्रिया कैसे चलेंगी। जब आप नियमित रूप से पाठ करते हो, तब रोजाना करते हो, तब आपके शरीर के ऊपर माता रानी की तरंगों का वास होता है। वो तरंगे आपके शरीर पर बन जाती हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हो, उसमें सारा बता तो माँ के बारे में ही रखा है, माँ के रूपों के बारे में बता रखा है, माँ की कृपा के बारे में बता रखा है। लगातार आप नियमित रूप से उनका गुणगान कर रहे हो या कर रही हो तो उनकी तरंगे, उनके तत्व आप में विद्यमान होने लग जाते हैं। वो तत्व आपके अंदर महसूस होने लग जाएंगे। आपको आप उनकी भक्ति से समाज में एक अलग रूप में जो है निखर के आओगे। देखिए, एक भक्त था जो मैं आपको बताऊं दरबार में लगातार, अभी मैंने उसके ऊपर एक शॉर्ट भी वीडियो बनाई है, आप देखना बाबा के प्यारे चैनल पे या पता नहीं माँ के प्यारे चैनल पे शॉर्ट वीडियो है। उसकी दीपक में ना फूल बनता था। माँ दुर्गा की मान लो पूजा करता है वो, और फूल बनता है उसके दीपक में। उसने जिस दिन से जब वो मेरे पास आया था तो बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। उसके ना हार्ट में ना कुछ पेन होता था बहुत ज़्यादा। तो उसको माँ दुर्गा की प्रति जो है लगाव है, लगातार लगाव था। तो उसने वो उस फूल को एकत्रित करने लग गया। जिस दिन से उसने मेरी वीडियो देखी कि दीपक में फूल बनना है, और वो फूल जो उसने एकत्रित किया, एकत्रित करते करते ही उसके जो दर्द था वो भी कम होने लग गया और माँ की भक्ति के प्रति उसका खिंचाव आने लग गया। अब उसे ऐसे ऐसे इंडिकेटर प्राप्त हो जाते हैं कि उसको लगता है कि जब वो बाइक चला रहा होता है, ऐसे लगता है कि कोई शक्ति है जो मेरी बाइक के पीछे बैठी है, कोई कृपा है जो मेरे अंग संग चल रही है। जब वो गाड़ी चला रहा होता है तब भी उसको महसूस होता है। उसने ये इंडिकेटर जो है मुझे बताए, जो मुझे बताए कि गुरुजी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्या ये माँ की पूजा का फल है? सच्चाई में माँ की पूजा का ही फल है। अपने बच्चे के साथ चलती है माँ जब आप नियमित रूप से उनकी पूजा करते हो। और दुर्गा चालीसा तो वैसे भी सुखकारी है। नियमित रूप से आप दुर्गा चालीसा का पाठ अगर एक विधि के अनुसार करते हो तो आपको और भी ज़्यादा कृपा मिलेगी। क्या विधि मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, जल का पात्र भर के रख दीजिए, जल का पात्र रख दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई नकारात्मकता है, अगर आपको लगता है कि कोई गंदी शक्ति का साया आपके ऊपर है, 3 लौंग ले लीजिए, माँ दुर्गा के चरणों में अर्पण लगाकर ना अपने आंखों पे लगाकर 7 बार अपने ऊपर से वारिए, 7 बार वारिए। और दुर्गा चालीसा का पाठ करते हुए हाथ में दुर्गा चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। प्रारंभ करने के बाद जो है आपने क्या करना है,
उन लोगों को कपूर के साथ जला दीजिए। जलता हुआ जो कार्यक्रम आप चम्मच में जलाना है, ये चम्मच में जब जलता हुआ जो भी कार्यक्रम आप करोगे, उस कार्यक्रम को जो है उस जल के लोटे में डाल देना। जब वो पूर्ण रूप से जल जाए, जितनी भी नकारात्मकताएं शरीर पर होती हैं, दुर्गा चालीसा का वो पाठ करने से और इस प्रकार का माँ दुर्गा का उतारा करने से आपके शरीर की नकारात्मकता खत्म होने लग जाएगी। दुर्गा चालीसा का अनुभव यही है। जब आपको कोई शरीर में पीड़ा रहती है और इस प्रकार का जब उतारा आप करते हो, आपका शरीर एकदम रिलैक्स हो जाए, आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की हो जाए, तो समझ लेना आपकी दुर्गा चालीसा में प्रभाव आ गया है। आपकी दुर्गा चालीसा में अद्भुत रहस्यमय शक्ति का वास हो गया है और आपकी दुर्गा चालीसा एक लौकिक हो गई है और कृपा रूपेण हो गई है। अब जो है आप किसी अपने घर में किसी और सदस्य का भी यही सी प्रकार से उतारा कर सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र होता है, अगर किसी के ऊपर जो है क्रिया रूपेण कार्य किया गया होता है या कोई भयंकर शक्ति के तहत उसको बर्बाद करने का प्रयास किया होता है, ऐसे व्यक्ति का उतारा आप कभी मत कीजिए। आपको उन्हीं का ही उतारा करना चाहिए जो आपके घर से हैं, क्योंकि ऐसा है ना, अभी जो कृपा जो है आपने प्राप्त करनी सीखी है। अब ये कृपा को आप जो है, अगर कई बार सामने वाले के ऊपर जो शक्ति है तेज धार भी होती है, तो एक बात याद रखना कि जब आप एक काफ़ी लंबा समय आपको व्यतीत हो जाता है, तब उस शक्ति का प्रयोग आपको करना चाहिए जब काफ़ी लंबे समय से आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हो। दुर्गा चालीसा रात को सोते वक्त अगर किसी को भय लगता हो तो उन्हें दुर्गा चालीसा आप जो है उनके दुर्गा चालीसा का पाठ बता सकती हो। और अगर किसी को लगता है, घबराहट होती है कहीं भीड़ वाले इलाके में जाने से, या डॉक्टरी इलाज अगर आपका नहीं हो रहा है, जैसे कि डॉक्टरी इलाज में आपको आपकी रिपोर्ट में कुछ आ नहीं रहा लेकिन नकारात्मकता आपके ऊपर बनी हुई है, तो आप उन्हें कहो कि दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़कर और 21 रुपये की अरदास अपने ऊपर से उतार कर माँ दुर्गा के चरणों में रखकर और दुर्गा चालीसा का पाठ करके डॉक्टर को दिखाने जाओ। आप देखना कि वो स्वयं आपका बताया हुआ उन्हें रिजल्ट देने लग जाएगा, उन्हें स्वयं रिजल्ट देगा और उन्हें महसूस होगा कि दो दुर्गा चालीसा का पाठ हमने किया है या दुर्गा चालीसा के पाठ से हमारे शरीर में जो नकारात्मकता है वो दबने लगी। एक बात और मैं आपको रहस्य में बता देता हूं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते ही जो आपका ये कार्य जो संभव होगा वो हनुमान जी की कृपा से ही होगा। हनुमान जी ही कार्य करते हैं, माँ का कार्य भी हनुमान जी करते हैं, कलयुग के राजा ही वही हैं। और दुर्गा चालीसा का पाठ हो रहा हो, प्रभु श्री राम का पाठ हो रहा हो, माता जानकी का पाठ हो रहा हो, यहाँ तक कि किसी भी देवी देवता का पाठ हो रहा हो, कलयुग के राजा ना आए ऐसा हो नहीं सकता। वैष्णो देवी में आप चले जाओ, आपको सबसे पहले जो है आपको हनुमान जी ही ऊपर द्वार पे बैठे दिखेंगे। तो माँ का गुणगान आप कर रहे हो तो सबसे पहले माता के जो वीर हैं वो हनुमान जी ही हैं, और हनुमान जी जाकर तुरंत आपके कार्य को मंगल में करते हैं और तुरंत आपके कार्य को पूर्ण करते हैं। और दुर्गा चालीसा का सिद्ध अनुभव तो यही है, आपके पाठ से ही सामने वाले के ऊपर कृपा होने लग जाए, आपके पाठ पढ़ने से ही सामने वाले को आराम होने लग जाए। यही दुर्गा चालीसा का पूर्ण फल जो है आपको प्राप्त हो चुका है और उनकी कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है। लेकिन इसे व्यर्थ नहीं करना है। अगर ये शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है तो आपको कैसे कार्य करना है, तो मेरी कल की वीडियो में जरूर देख लेना। जो कल की वीडियो जो कल शाम को लॉन्च हुई थी, उस वीडियो में मैंने बता रखा है अगर कोई देविक शक्ति आपको प्राप्त होती है तो बाबा के प्यारे चैनल पर वो वीडियो आपको मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।